पश्चिम एशिया में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध गहराता जा रहा है। ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। इजराइल ने लेबनान के दाहिए के कई इमारतों को तबाह कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड तैनात करने का फैसला किया है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तरफ से बड़े बयान आए हैं। मुस्तफा ने अपने पहले संदेश में साफ कर दिया है कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान में आतंकी शासन को तबाह करने का दावा किया है। पश्चिम एशिया में चल रही पूरी हलचल के तेल अवीव से अपडेट दे रहे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला। देखिए, इसराइल और ईरान के दरमियान युद्ध जारी है, जहां एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर, और दूसरी तरफ से लेबनान से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इसराइल पर, जबकि इसराइली फोर्सेस लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। काफ़ी जानी नुकसान ईरान में भी हुआ है और लेबनान में भी, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार वहां से जो है मिसाइल्स आ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वहां पे उन्होंने जो रिजीम के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं वो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि वहां पे फुल फोर्स के साथ इस्राएली फोर्सेस जो हैं अटैक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने साफ कर दिया है कि ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से तेल ले जाने देंगे और ना ही वो अमेरिका की उन बेसिस पर अटैक करना बंद करेंगे जो मिडल ईस्ट में हैं। साफ धमकी दी है आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने कि जो यूएस की बेसिस मिडल ईस्ट में हैं, जब तक वो बंद नहीं की जाएंगी तब तक मिडल ईस्ट की उन कंट्रीज़ पे हमलों का सिलसिला रुकेगा नहीं। तो फिलहाल एक की तरफ से भी धमकी आ रही है, दूसरे साइड से भी धमकी आ रही है, लेकिन इसी बीच जो है युद्ध जारी है। बार बार इसराइल में सायरन्स बज रहे हैं और मिडल ईस्ट की कई कंट्रीज़ में सायरन्स बज रही हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किया जा रहा है। जितनी भी ताकत ईरान के पास है वो पूरी ताकत के साथ वापस कार्रवाई कर रहे हैं यूएस फोर्सेस के खिलाफ और इसराइली फोर्सेस के खिलाफ। इस बीच इस पूरे क्षेत्र में जो मिडल ईस्ट का क्षेत्र है पूरा तनाव है और इकोनॉमी पे पूरा ब्रंट पड़ा है अभी तक इन अटैक से, और ख़ास तौर से सबकी नज़रें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे हैं कि क्या वहाँ से वाकई तेल के शिप्स मूव कर पाएंगे, क्योंकि 25% से ज़्यादा दुनिया का तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आता है। इधर भारत और ईरान के बीच लगातार बातचीत हो रही है। आज ईरान और भारत के बीच चौथी बार बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा हुई है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की थी। युद्ध के बीच पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच ये पहली प्रत्यक्ष बातचीत थी। आपको बता दें, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा हुई है। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा की निर्बाध सप्लाई पर भारत की सबसे पहली प्राथमिकता है। इस दौरान शांति और स्थिरता को लेकर भी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते के समाधान निकालने का आग्रह किया है। अब एक